नमस्कार बच्चे, और आप कैसे हैं। आज हम चैप्टर को पीछे वाले चैप्टर को जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था उसको ख़त्म कर चुके हैं। आज हम उसके आंकिक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके पश्चात आंकिक क्वेश्चनों के पश्चात हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तो आपके पहले चैप्टर के यदि आंकिक क्वेश्चनों को समझना है आपको, तो जो आपकी 6, 7, 8 वीडियो में जो हमने आपको कुछ मैथमेटिकल पार्ट्स आपको समझाया, योग, गुणन, डिवाइड, ये कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने आपको मैथमेटिकल रूप में समझाया है। उनको आप लोग देखिए और उसके पश्चात क्वेश्चनों को कीजिए। अभी हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं ये बहुत सरल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको इसका सूत्र आता है तो आप उसकी त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, और नहीं आता है तो आप उसकी त्रुटि नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे आपका लिखा है कि एक गोले के व्यास टी की माप में 1% की त्रुटि है। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डी को हम जो त्रुटि दी जाएगी वो डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीपल 100 बराबर कितना रहेगा आपका 1%। आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में हमने आपको जो मैथमेटिकल पार्ट्स करवाया था उसमें आपको हमने लिखाया था कि कोई भी त्रुटि है तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इस रूप में, जैसे डेल्टा जो गलती होती है वो ऊपर आती है और वास्तविक मान नीचे आता है। अब यदि हम उसमें भिन्नात्मक जो त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि की परिभाषा में लिखा है, तो भिन्नात्मक त्रुटि में यदि आप 100 का गुणा कर देते हैं तो वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो 82 में प्रतिशत त्रुटि कितनी है आपकी 1%। अब आप देखिए गोले के आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आप को सूत्र दिखाई दे रहा होगा, 4/3 एक कांस्टेंट राशि है, इसका कोई त्रुटि नहीं निकलती है, तो इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि आयतन में डेल्टा V अपॉन V बराबर, आप लोगों को ध्यान हो शायद हमने आपको कहा था कि यदि किसी भौतिक राशि पर घात लगी है तो वो घात आगे आ जाती है और उसकी त्रुटि हो जाती है डेल्टा x अपॉन x। ये आपको हमने जो मैथमेटिकल पार्ट्स हैं उसमें समझाया है, तो उनको आपको देखना पड़ेगा। उसको हम दोबारा से यहाँ शो नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि की पावर आगे आएगी और उसकी त्रुटि को हम इस प्रकार व्यक्त कर देंगे। अब डेल्टा V अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 का गुणा कर देंगे, डेल्टा R अपॉन R हो जाएगा। अब बच्चों आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपकी R त्रिज्या है लेकिन हमारी वैल्यू किसमें भी व्यास में। तो यहाँ इसको समझने के लिए आप देखिए R बराबर होता है D अपॉन 2, तो डेल्टा R बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा D अपॉन 2। तो डेल्टा R अपॉन R बराबर डेल्टा D अपॉन 2 और D अपॉन 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा D अपॉन D आ जाएगा। तो यही सूत्र आपका क्या बन गया, फिर डेल्टा V क्या सूत्र बन जाएगा, यहाँ से दोबारा से हम आगे लिखते हैं। यही सूत्र क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन V मल्टीपल 100 बराबर 3 डेल्टा R अपॉन R की जगह डेल्टा D मल्टीपल 100। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपकी 1%, मल्टीपल 1 इक्वल आपकी प्रतिशत त्रुटि कितनी आ जाएगी 3%। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लें। देखिए बच्चों, अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार करना है। अब आप देखिए यहाँ वृत्त की त्रिज्या परसेंटेज दिया है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीपल 100 बराबर 1.5%। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर पावर आगे आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर मल्टीपल क्या हो जाएगा 100 बराबर 2 डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीपल कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए आप इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 1.2, तो 2 मल्टीपल 1.5 इक्वल टू 15 2 30, 1.1 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30%। तो ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन करने में अच्छा भी लग रहा होगा, वो आप अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के उनको सॉल्व कर लें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका ये है कि सरल लोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई में त्रुटि 2% है। तो लंबाई में त्रुटि के लिए हम किस प्रकार लिखते हैं आप सभी समझ गए हैं, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीपल में क्या लिखेंगे 100 बराबर 2%। इसके बाद सरल आवर्त काल के मान में त्रुटि, तो डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीपल 100 बराबर कितना हो गया आपका 3%। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरल लोलक का हमारा जो सूत्र होता है आवर्त काल वाला t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। इसके पश्चात आप जब सूत्र समझ जाते हैं तो हमें यहाँ देखिए आप क्या लिखा है इन्होंने, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी किसमें जी के मान में। जी के मान में आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो पहले जी की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ये आपकी वैल्यू कैसी है कांस्टेंट है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। जी बराबर यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, जी बराबर एल अपॉन जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको इसमें त्रुटि ज्ञात करनी है, तो जी में हमें त्रुटि ज्ञात करनी है, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीपल 100 बराबर डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीपल 100 अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो डायरेक्ट सूत्र बना देते हैं, अब 2 क्वेश्चन में आपको समझा चुके हैं, तो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। डेल्टा एल अपॉन एल प्लस आपका क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा और डेल्टा टी अपॉन टी, ये आपका सूत्र बन गया, मल्टीपल में क्या आ जाएगा 100। अब आप इनका मान रख देंगे, क्या आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीपल 100 का कितना है 2 प्लस यहाँ देखिए इसका कितना है 2 मल्टीपल 3 बराबर में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8%। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में आपकी प्रतिशत त्रुटि कितनी प्राप्त हो गई 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस तरह के, आज एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चनों को सूत्रों को देखना है और उसी आधार पे आपको आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। एक पिंड के द्रव्यमान तथा वेग में के मापन में त्रुटियां क्रमशः, तो सबसे पहले क्या है द्रव्यमान, क्या लिख देंगे यहाँ
डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीपल 100 बराबर कितना दिया है आपका 2%। इसके बाद वेग लिखा है तो डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीपल 100 बराबर कितना दिया है आपका 3%। गतिज ऊर्जा के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर 1/2 mv² होता है। अब 1/2 कांस्टेंट राशि है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अधिकतम त्रुटि डेल्टा K अपॉन K बराबर डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन क्या आ जाएगा v को पावर 2 आगे आ जाएगा। इसी को यदि हम आगे बढ़ाएंगे आपका प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा डेल्टा K अपॉन K मल्टीपल 100 बराबर डेल्टा m अपॉन m मल्टीपल 100 प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v मल्टीपल 100। अब इसके आप मान पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका डेल्टा m में कितनी दी है 2% प्लस इसमें कितनी 2 मल्टीपल आपका कितना है 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर में कितने परसेंट प्राप्त हो रहा 8%। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं, मैं भी जानता हूं कि आपको समझ में आ गया है। तो अब क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो आपको अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं, जैसे सपोज आपका एक सूत्र आपको दिया जाए S बराबर A B² C की पावर आपका कितना लिखा हो 3, और आपसे कहा जाए कि A, B, C के मापन में परसेंटेज त्रुटि आपकी कितनी दी हो क्रमशः दी हो 1%, 2%, 3%, और आपसे कहा जाए कि S के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। S के मापन में प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। तो इसको आप जब समझ गए हैं तो ये भी जानते हैं कि अधिकतम त्रुटि कैसे लिखेंगे डेल्टा H अपॉन H बराबर डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C, और यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे आप 3। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा बराबर डेल्टा A अपॉन A मल्टीपल 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B मल्टीपल 100 प्लस 3 डेल्टा C अपॉन C मल्टीपल 100। अब इस स्थिति में इनके मान दिए हैं तो मान लिख देंगे, क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 मल्टीपल 2 प्लस 3 मल्टीपल 3, तो कितना हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, तो आपका कितने परसेंट आपको प्राप्त हो गया 40%। अब इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिखवा देते हैं। H बराबर आपकी वैल्यू क्या है A की पावर 2 B की पावर 3 और अपॉन में C √B। अब इनके मापन में आपको जो प्रतिशत त्रुटियां दी हैं, यहाँ हम क्या लिख देंगे B, C व D के मापन में क्रमशः जो त्रुटियां होंगी आपकी वो इस प्रकार हैं 4%, 3%, 2% व 1%। ये आपकी प्रतिशत त्रुटियां
सॉरी उल्टा लिखा गया, यहाँ आपका 2% है और यहाँ आपका 3% है। इस प्रकार ये आपकी त्रुटियां दी हुई हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम सूत्र में आपसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि एक भौतिक राशि s बराबर a² b की पावर 3/c √d में निम्न प्रकार संबंधित हैं और a b c d के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, 2%, 3% और 1% हैं। तो s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अधिकतम त्रुटि में पहले कन्वर्ट करते, डेल्टा h/s बराबर 2 मल्टीपल डेल्टा a/a प्लस 3 मल्टीपल डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c प्लस 1/2 डेल्टा d/d। अब ये 1/2 क्यों लिखा गया? क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसलिए पावर आगे 1/2 कर दी गई है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो डेल्टा h/s मल्टीपल 100 बराबर 2 डेल्टा a/a मल्टीपल 100 प्लस 3 डेल्टा b/b मल्टीपल 100 प्लस डेल्टा c/c मल्टीपल 100 प्लस 1/2 डेल्टा d/d मल्टीपल 100। इसके पश्चात इनके मान रख देंगे बराबर 2 मल्टीपल डेल्टा a/a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 मल्टीपल डेल्टा b/b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डेल्टा c/c की कितनी है 3 प्लस 1/2 मल्टीपल में 1 सॉल्व करेंगे, 4 2 8 प्लस 3 2 6 प्लस 3 प्लस 2 का 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.5। तो 8 और 4 16, 8 और 4 16, 8 और 6 6 आपका 14 हो गया, 14 और 3 17 और 0 पॉइंट लगा है तो आपका 5 कितना परसेंट आंसर आ गया। तो डेल्टा h/s मल्टीपल 100 के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि आ गई आपकी 17.5। 17.5 ये आप इस प्रकार लिख देंगे, 5% की त्रुटि आ चुकी है। तो आई होप कि आप सभी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको करने का प्रयास करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम्स आपको रहती है तो उसको आप क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।